हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मौज कर रहे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो स्प्रिंग बूट का यूज़ करके और स्प्रिंग एआई यूज़ कर रहे हो और आप चाहते हो कि हम ओपन एआई ना यूज़ करें, जेमिनी यूज़ करें, ग्रॉक यूज़ करें, तो ग्रॉक को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने स्प्रिंग एआई एप्लीकेशन के अंदर। बाकी कितना एब्स्ट्रैक्शन हमें प्रोवाइड करता है स्प्रिंग एआई, सो दैट आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। कैसे यूज़ करना हम आपको इस वीडियो के अंदर बताते हैं और आपको मैं डिटेल में गाइड भी करूंगा कि अगर आप बाकी प्रोवाइडर्स यूज़ कर रहे हो और ग्रॉक यूज़ कर रहे हो तो आपको ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। सो चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरी स्प्रिंग एआई की सीरीज़ अगर आपको एक्सेस करनी है तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे हमारा स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन ओपन है और ये वही एप्लीकेशन है जिसमें हम लोगों ने एमसीपी समझा था, एमसीपी क्लाइंट बनाया था और एमसीपी सर्वर से हम लोगों ने इंटरेक्ट किया था। सो इसी के अंदर अब हमें यूज़ करना है ग्रॉक। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। ग्रॉक और ओपन एआई ऑलमोस्ट सेम है हमारे स्प्रिंग एप्लीकेशन के लिए, स्प्रिंग एआई एप्लीकेशन के लिए हमें ज़्यादा कुछ चेंजेस करने नहीं, वही सेम एपीआई हम कॉल कर सकते हैं स्प्रिंग एआई में। कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, डिपेंडेंसी लानी है ओपन एआई की। तो ओपन एआई की डिपेंडेंसी हमारे पास ऑलरेडी है, यहाँ पे देखो स्प्रिंग एआई स्टार्टर मॉडल ओपन एआई, ये वाली डिपेंडेंसी आपको लगा लेनी अगर आपके प्रोजेक्ट में नहीं है तो, या फिर अगर आप स्टार्टिंग से बना रहे हो तो आप लगा लो भाई। मान लो आप नया प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको ये वाली डिपेंडेंसी चाहिए होगी, कौन सी? स्प्रिंग एआई स्टार्टर मॉडल ओपन एआई। तो इसको हम एक बार लगा लेंगे। परफेक्ट। जब हम लगा लेंगे उसके बाद हम जब ओपन एआई यूज़ करते थे तो कॉन्फ़िगरेशन करते थे, आप देखो यहाँ पे स्प्रिंग डॉट ए आई डॉट ओपन ए आई डॉट ए पी आई की, और ए पी आई की हम लगा देते थे किसकी? ओपन ए आई ए पी आई की लगा देते। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको बताना चाहूँगा यार कि हम लोगों ने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है स्प्रिंग ए आई की, जनरेटिव एआई स्प्रिंग एआई की। इसके अंदर आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको कवर कर रखी हैं। ये वाला पिछला वाला वीडियो था, तो इसको ज़रूर से देखिए क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें मिलने वाली हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, सेम अपने प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे और यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें चाहिए होगा कि ग्रॉक की एपीआई की चाहिए होगी। तो उसको बनाने के लिए सिंपली हम आएंगे अपने, लाइक आप गूगल पे आओगे, यहाँ पे सर्च करोगे ग्रॉक एआई एंड ग्रॉक एआई के कंसोल पे यहाँ पे एपीआई की दिखेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली grok.com पे जा करके एंड यहाँ पे हम grok.com पे एंड स्टार्ट बिल्डिंग में या डेवलपर पे जा करके फ्री एपीआई की पे क्लिक करके और यहाँ पे आप साइनअप कर लोगे। मेरा ऑलरेडी साइनअप है तो इसीलिए साइनअप प्रॉम्प्ट नहीं किया, बट आपका साइनअप नहीं होगा तो प्रॉम्प्ट करेगा। आपको साइनअप कर लेना और साइनअप जैसे करोगे आपको एपीआई की वाली पेज पे, वेबसाइट पे, और इस वेबसाइट के पेज पे ले आएगा। एंड अगर आप होम पेज पे आते भी हो तो आपको बहुत सारी यहाँ पे देखने को मिलेंगी चीज़ें, जैसे टोकन यूसेज है, आप अपग्रेड टू डेप प्लान वगैरह पे जा सकते हो, अनलॉक का हायर लिमिट वगैरह बढ़ा सकते हो। तो कुछ ओपन एआई की तरह नहीं कि आपको यहाँ पे क्रेडिट्स ऐड ही करने पड़ेंगे, यहाँ पे आप कुछ चीज़ें फ्री में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। सो नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे मॉडल्स वगैरह हैं। मैं इंटरेस्टेड हूँ भाई एपीआई की में, एपीआई की को जस्ट यहाँ पे क्रिएट एपीआई की पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अपना स्प्रिंग एआई एग्जाम्पल की एंड एक्सपायरेशन में नो एक्सपायरेशन मुझे चाहिए, सबमिट पे क्लिक करूँगा और एपीआई की हमारी रेडी हो जाएगी। एक बार गए जब एपीआई की रेडी हो जाती है उसके बाद हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम आएंगे। एपीआई की को डायरेक्टली डाल सकते हैं, बट मैं क्या करूँगा, ओपन एआई की जगह पे ही डाल दूँगा। अपने यहाँ पे जाएंगे अपने एडिट्स में एंड एडिट्स के बाद सिंपली हम अपने एप्लीकेशन का मेन क्लास चूज़ करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो इन्वायरमेंट वेरिएबल है, और इन्वायरमेंट वेरिएबल में अगर मैं क्या करता हूँ, लाइक यहाँ पे एडिट करता हूँ। सो ये रही हमारी की, अगर आप देखो यहाँ पे ये रहेगी। इसी को हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए करके हटा देंगे एंड अपनी ग्रॉक की डाल देंगे। बस हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम सेम ओपन एआई की एपीआईज़ को यूज़ कर सकते हैं। बस आप जो मैंने की सेट कर दिया वो हमने सेट कर दिया ग्रॉक की। तो मेक श्योर कि आपको यहाँ पता होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे ग्रॉक एआई की हमने सेट की है। लिखा मैंने ओपन एआई है बट ये एक्चुअली ग्रॉक एपीआई की, ग्रॉक एपीआई की ओपन कीज़ हमने सेट कर दी। उसके बाद हमें एक दो चीज़ और सेट करनी होगी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो स्प्रिंग एआई कॉल करेगा वो ओपन एआई का यूआरएल यूज़ करेगा, बट हम चाहते हैं कि ग्रॉक एआई कॉल हो, तो उसके लिए हमें बेस यूआरएल भी चेंज करना पड़ेगा। तो हम यूज़ करेंगे स्प्रिंग डॉट ए आई डॉट ओपन ए आई डॉट एंड यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं बेस यूआरएल, और बेस यूआरएल मुझे चाहिए ग्रॉक का। तो ग्रॉक का बेस यूआरएल हमारे पास ऑलरेडी होगा, अगर आप चाहते हो तो https:// एंड API डॉट ग्रॉक डॉट ए आई, grok.com है शायद, grok.com/openai। तो हम OpenAI कंफर्टेबल APIs का इस्तेमाल करेंगे। तो एक बार आप और चेक कर सकते हो API.grok.com/openai।
ये मैंने एक्सेस किया एंड देन डन कर देंगे। अगर आप देखोगे तो डॉक्यूमेंटेशन में जा करके आप देख भी सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो api.grok.com एंड यहाँ पे देख सकते हो ये, ठीक है, ये बेस वाले। हालांकि ये जो एग्जांपल है वो पाइथन का है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो https/ आप इसको कॉपी कर सकते हो। एंड हमें लग रहा है B1 भी लिखना पड़ेगा, लेट्स ये भी देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जा करके एंड सिंपली हम पेस्ट कर दें सो दैट हमारे स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह अगर हो रही हो तो गलत सही हो जाए। अभी अगर V1 लिखना होगा तो वो हमें भी बात देख लेंगे। तो हमारे पास की सेट हो गई, बेस वाला सेट हो गया। अब हमें यहाँ पे लाइक कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हो वो भी हम सेट कर देंगे। हम कहेंगे spring.ai.openai.chat.options.model, और यहाँ पे मॉडल कौन सा यूज़ करना है वो भी मैं डिफाइन करूँगा। कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी अगर आप टेम्परेचर सेट करना चाह रहे हो तो टेम्परेचर सेट कर सकते हो। मैं कहूँगा spring.ai.openai.chat.options.टेम्परेचर 0.7 को सेट करूँगा। अब मॉडल आपको कहाँ से लाना है, मॉडल लाने के लिए सिंपली यहाँ पे देखो, आपको देखोगे तो ये जैसे OpenAI/GPT-OSS20 भी ये यूज़ कर सकते हैं। बट हम लोग क्या करेंगे, सिंपली प्लेग्राउंड में चलेंगे और वहाँ से आपको मॉडल्स मिल जाएंगे। आप प्लेग्राउंड होम पे आएंगे, प्लेग्राउंड पे जाएंगे और यहाँ पे आप देखो तो ये रहा आपका मॉडल। तो इसमें से आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मॉडल्स बहुत सारे मॉडल्स हैं एंड यहाँ पे हम चूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास लामा 3.37B वर्सटाइल है, मेटा है, जो भी आप चूज़ करना चाह रहे हो कर सकते हो। ऊपर जा करके यहाँ भी अलीबाबा का ये मॉडल है, अलीबाबा क्लाउड से। देन एंड इवन यहाँ पे देख सकते हो लिमिट्स वगैरह भी, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो लिमिट में देख सकते हो कि 60 रिक्वेस्ट पर मिनट आप कर सकते हो, 6K टोकन्स पर मिनट, 1 डे में 1000 कर सकते हो। तो अब हर एक मॉडल पे जा करके देख सकते हो कितना फ्री लिमिट्स यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यूज़ करने जा रहा हूँ क्वीन वाला ही मॉडल, ये वाला मॉडल यूज़ करूँगा। इसका नाम हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे और अपने मॉडल्स में पेस्ट कर देंगे। बस मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, ऑलमोस्ट सारा काम हो जाएगा। API की को उठाऊंगा और ऊपर डाल दूंगा। आप नीचे भी रख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस दैट्स इट। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे पुराना आई थिंक ये जो हमारा था वो MCP का यूसेस था। फिलहाल मैं एक नॉर्मल क्लाइंट बनाना चैट के लिए बनाता हूँ। चैट के लिए हमारे पास ऑलरेडी, तो मैं क्या काम करता हूँ, ग्रॉक के लिए बनाता हूँ, ठीक है। सो मैं कहूँगा पब्लिक, ठीक है, इसको कमेंट कर दो यार, ठीक है, कमेंट अनकमेंट कर देते हैं। नाम देते हैं इसका गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम ग्रॉक, ठीक है। और क्वेरी ले लेंगे, अगेन इसका जो पोस्ट मैपिंग देंगे दैट इज़ एक्चुअली ग्रॉक। और फिर हम क्वेरी ले लेंगे, क्वेरी जो लेंगे वो हम अगेन और रिक्वेस्ट परम के अंदर और क्वेरी वेरिएबल ही यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी ठीक है, बाकी तो चैट क्लाइंट इस्तेमाल करेंगे, बट एक चैट क्लाइंट ठीक है, ये सेम चैट क्लाइंट यूज़ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली भी नहीं। कॉन्फ़िगरेशन सेम है, जो चैट क्लाइंट क्रिएट होगा, चैट मॉडल क्रिएट होगा वो सेम ये बेस वायरल यूज़ कर रहा होगा, ये मॉडल यूज़ कर रहा होगा और ये की यूज़ कर रहा होगा, ठीक है, दैट्स इट। अब हम लोग डायरेक्टली रन कर सकते हैं। सो लेट मी रन। मैंने अपना एप्लीकेशन रन कर दिया और हमारा एप्लीकेशन डायरेक्टली आप देखोगे तो यस अप एंड रनिंग हो जाना चाहिए, एंड अप एंड रनिंग हो चुका है। MCP सर्वर भी हम यूज़ कर रहे थे पिछले वीडियोज़ के अंदर, तो वो भी स्टार्ट हो गया। बाकी 8081 पे स्टार्ट हो चुका है। हम लोग यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो ये इंटेलिजेंट आईडी है वो पेड का प्रोफेशनल वर्जन है। तो हम यहाँ पे क्लिक करके एंड डायरेक्टली हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, ये देखो, ठीक है, ग्रॉक में, एंड देन क्वेरी मेटर पास कर सकते हैं। बट आपके लिए मैं क्या करूँगा, इसको बंद करूँगा और मैं डायरेक्टली ओपन कर लूँगा अपना पोस्टमैन, और पोस्टमैन के अंदर रिक्वेस्ट करके मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है। सो ग्रॉक पे मुझे अपनी क्वेरी भेजनी है। सो लेट मी सी, यस, यहाँ पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे डायरेक्टली हम जो रिक्वेस्ट करने वाले हैं वो इस बार सेम यहाँ पे आएंगे, http: सेम URL ले लेते हैं, अपना URL सेम रहने वाला है, कंट्रोल V, और क्वेरी में मैं डाल देता हूँ हे हाउ आर यू, और 8081 चैट की जगह मैं ग्रॉक डाल देता हूँ। मुझे लग रहा है इसको पोस्ट कर देते हैं, सेंड पे क्लिक कर देते हैं एंड आप देखो। सो आई एम डूइंग वेल, थैंक्स फॉर आस्किंग हाउ कैन आई असिस्ट यू। अब ये जो यूज़ हो रहा है दैट इज़ एक्चुअली ग्रॉक AI यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे, सो लेट मी शो यू। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो आपका टोकन यहाँ पे कंज्यूम होगा, ठीक है। सो मैं रिफ्रेश करता हूँ, सो आई थिंक यहाँ पे नहीं दिखा रहा है बट टोकन कंज्यूम हो रहा होगा, ठीक है। एंड सारी चीज़ दिखा। एक चीज़ और मैं देखना चाहूँगा, मैं एक्चुअली अपना कंसोल भी चेक करना चाहूँगा। यहाँ पे जो कंसोल आया है, सो लेट्स, आप देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट गया होगा, क्लाइंट रिक्वेस्ट, प्रॉम्प्ट ये, हाउ आर यू, मेटा इन्फॉर्मेशंस वगैरह ये, रिस्पॉन्स आया हमारा ये। आप देखो रिस्पॉन्स से आप पता लगा सकते हो कि हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन आई थिंक ये है हमारा ID
एंड देन मॉडल हम यूज़ करें क्वेन 3 32B, एंड देन रिक्वेस्ट लिमिट इतनी है, इतनी है, इतनी इतनी, यूजर्स ये है, ये है, कंप्लीशन इतना है, टोटल टोकन्स हमने इतना खर्च कर दिया, एंड बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुका। असिस्टेंट हमारा मैसेज है, एंड ये हमारा टेक्स्ट है जो हम यूज़ कर रहे हैं। बाकी सारी इन्फॉर्मेशंस हमें यहाँ पे मिल चुकी हैं। तो ये हमने यूज़ कर लिया ग्रॉक। अब आप बाकी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे और भी प्लेग्राउंड में जाकर ट्राई कर सकते हो, अगर आप मॉडल वगैरह यूज़ करना चाहो। अभी हमने क्वेन यूज़ किया था जिसमें हमें 60 मिनट में 60 रिक्वेस्ट पर मिनट मिल रहे थे, 6000 टोकन पर मिनट। डेली हम 500 के टोकन्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इनमें जा करके आप टेस्ट आउट कर सकते हो, ट्राई आउट कर सकते हो, इन सारे मॉडल्स को भी ट्राई आउट कर सकते हो, एंड बाकी सारी चीज़ें चलेंगी। ऐसा नहीं ये चीज़ें भी आपकी एग्जीक्यूट होंगी, जो MCP वाला था वो चीज़ भी एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। क्योंकि भाई ब्रेन तो हमने चेंज किया, ब्रेन ही तो बस चेंज किया, तो चैट में आप यहाँ डाल सकते हो। ओके, सो इससे बोल सकते हैं क्वेरी में क्रिएट न्यू फाइल विद पाइथन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। देखते हैं नई फाइल बना पाता कि नहीं हमारा लाइक जो। तो यहाँ पे इंटरनल सर्वर आ चुका है, लेट्स सी 500 रहा है, ठीक है। तो ग्रॉक इज़ लाइक देखो रेट लिमिट रीच्ड आ चुकी क्विन का ठीक है। सो इस हिसाब से मतलब आप यूज़ कर सकते हो, बट हमारा यहाँ पे जो लिमिट है वो यूज़ हो चुका है। हमारा जो यूसेज हो रहा है वो हाई हो रहा है, जो फ्री हमें यूसेज मिल रहा है। बट यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, लाइक अपग्रेड कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अपग्रेड टू द डेप प्लान पे जा करके अपग्रेड कर सकते हैं फ्री में। देखो टेस्ट ऑन ग्रॉक, एंड देन डेवलपर पे आप जाके अपग्रेड पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह देना होगा, फिर थोड़ा सा अपग्रेड हो जाएगा, एंड मॉडल प्राइसिंग वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हो बाकी एंटरप्राइज पे। तो अगर आप यहाँ पे जाते हो, मॉडल प्राइसिंग वगैरह देखते हो, तो यहाँ पे चीज़ें देख करके एंड देन आप इसका यूज़ कर सकते हो। बाकी मैं एक चीज़ और रिकमेंड करूँगा कि इफ़ यू आर यूजिंग, तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन को जाइए और प्रेफर करिए भाई, डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए, उस हिसाब से आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको यूज़ करिए। अब जेमिनाई भी आप यूज़ कर सकते हो, ग्रॉक भी यूज़ कर सकते हो, ओपनएआई यूज़ कर सकते हो। हमने अपनी प्लेलिस्ट के अंदर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर अप कर रखी हैं, तो मेक श्योर आप प्लेलिस्ट ज़रूर एक्सेस करो, एंड आप इसको यूज़ करो अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। सो आई थिंक आपको समझ में आएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।